हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से यूकेपीएससी जेई यानी कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार दोस्तों पूरा हो चुका है। और आज यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों 1097 रिक्त पदों पर दोस्तों कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी दोस्तों इसका आपका एग्ज़ाम पेपर हो गया था, रिज़ल्ट भी आ चुका था, लेकिन धाँधली के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में फिर फाइनली ये कन्क्लूज़न निकाला गया था कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भी भरा हुआ है, वह लोग दोबारा से इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अब इस भर्ती में दोस्तों इंटरव्यू प्रोसेस को आपका समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ रिटन बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और कुल मिला के पदों की संख्या, जो रिक्तियों की संख्या थी दोस्तों, वह भी आपकी बढ़ा दी गई है। पहले पदों की संख्या कम थी, अब आपके कुल 1097 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके लिए दोस्तों आप 3 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 14 अक्टूबर यानी कि आज से दोस्तों, आज विज्ञापन प्रकाशन हो चुका है और आज से 3 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 3 नवंबर 2023 है, जिसमें दोस्तों अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसमें आप 10 से लेकर 19 नवंबर 2023 तक संशोधन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत दोस्तों यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया यूकेपीएससी के द्वारा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों कि आपकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह 3 नवंबर 2023 से पहले वैलिड होने चाहिए, ठीक है। बाकी एज क्राइटेरिया अलग-अलग पदों में अलग-अलग है, क्या-क्या रहने वाला है, सभी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी पहले जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो भी साफ-साफ लिखा गया। साथ ही आपके जो एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं, वो ऑनलाइन फॉर्मेट या आयोग की वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 कुल रिक्तियों की संख्या दोस्तों, कुल पदों की संख्या है 1097। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 1097 पदों की संख्या है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। अब इसमें दोस्तों अलग-अलग विभागों में अलग-अलग पद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो ये जेईई की वैकेंसी हैं, सिविल वालों के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं, मैकेनिकल वालों के लिए भी कुछ-कुछ हैं, ठीक है। और उसी के साथ में आईटी वालों के लिए कुछ पद आपके इसमें रहने की संभावनाएँ हैं। तो ग्रामीण निर्माण विभाग में आप देख सकते हैं, कुल सिविल में आपके 187 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता विद्युत में आपके 9 पद हैं, ऐसे कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक में दोस्तों आपके 5 पद हैं। और सभी के लिए दोस्तों आपको, अगर आप सिविल वाला फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय या 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पॉलिटेक्निक होना चाहिए। और ऐसे ही आप कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक की बात करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास में सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ हैं। ऐसे सिंचाई विभाग में यहाँ पे देखिए कनिष्ठ अभियंता सिविल के 75 पद हैं। ऐसे ही यांत्रिक में देखिए आपके पास में दोस्तों मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल के लिए आपके पास में सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। और ऐसे ही आपके अन्य पद भी हैं, लघु सिंचाई विभाग में आप देख सकते हैं, सिविल के लिए सिविल का डिप्लोमा चाहिए, 3 वर्षीय सिविल का डिप्लोमा चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें यांत्रिक के लिए, तो आपके लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। एग्रीकल्चर में भी दोस्तों डिप्लोमा की यहाँ पे पोस्ट हैं, देखिए कनिष्ठ अभियंता कृषि 6 पोस्टें आपकी यहाँ पे हैं। पंचायती राज विभाग में भी दोस्तों सिविल कनिष्ठ अभियंता की पोस्टें हैं, यहाँ पर भी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान भी यहाँ पे पोस्टें हैं सिविल की, इसके लिए आपका पास में सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम में विद्युत एवं यांत्रिकी के भी यहाँ पे पद हैं। तो अलग अलग पदों के लिए दोस्तों आपके यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया है। अगर आप सिविल वाले हैं तो सिविल का डिप्लोमा 3 वर्षीय होना चाहिए आपके पास में, और अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल का। और जो पोस्टें विद्युत और यांत्रिक दोनों के लिए हैं दोस्तों, तो उसमें दोनों ही अभ्यर्थी यानी कि दोनों ही स्ट्रीम यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लोक निर्माण विभाग में फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल के 210 पद हैं, प्राविधिक के 16 हैं, यांत्रिक के 2 हैं, विद्युत के 24 हैं। तो वही क्राइटेरिया है जो पहले था। ऊर्जा विभाग में दोस्तों विद्युत अवर अभियंता की यहाँ पे पोस्टें रहने वाली हैं आपकी, कुल मिला के यहाँ पे 9 पोस्टें हैं। इसी के साथ आवास विभाग में भी यहाँ पे 135 कुल रिक्त पदों की संख्या है सिविल वालों के लिए। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में आपका एग्रीकल्चर से, सिविल से, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से जिसने भी डिप्लोमा किया हुआ है, उन अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। ऐसे शहरी विकास विभाग में आपके सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। ऐसे दोस्तों उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा में भी आपकी वैकेंसी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल किसी से भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे दोस्तों हैं। ऐसे देखिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल
मैं भी दोस्तों यहाँ पे सिविल की आपकी वैकेंसीज़ हैं और अभियंता जानपद में कुल 5 पोस्टें हैं। इसके लिए भी आपके पास में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे ही यूजे बीएनएल में भी यहाँ पे वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए 15 वैकेंसीज़ हैं। ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग-अलग क्राइटेरिया है। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे एक बार बिल्कुल क्रॉस चेक कर लें अपने पदों को और किस पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है और क्या आपने क्वालिफ़िकेशन के अप्रूव जो भी अपने फॉर्म्स हैं वह सही तरीके से भर दिए हैं या नहीं भरे हैं। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म्स को गलत भी भर दिया था, खाली इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसीज भरी थी, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाली छोड़ दी थी। तो जहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों लिखा गया है यानी कि यांत्रिक विद्युत, तो वहाँ पर आप दोनों के लिए ही एलिजिबल होते हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन में सारी चीज़ें मेंशन भी की हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपके पद का स्वरूप दिखाया गया है, तो वही सभी पद जो हैं समूह ग के स्थायी अराजपत्रित पद हैं और अंशदायी पेंशन युक्त पद आपके सभी के रहने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आरक्षण की बात करें तो हॉरिजेंटल आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। आप ये भी देख सकते हैं अलग-अलग यहाँ पे जो आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वगैरह-वगैरह के जो चार्ट हैं वो दिया गया है। आप इसके अनुरूप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी-कितनी सीटें रहने वाली हैं। बाकी विभाग एवं पद का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। और इसी के साथ में कुछ आपकी अन्य जानकारियाँ भी यहाँ पे दी गई है आयु गणना के बारे में, कि आपकी जो अधिकांशतः भर्तियाँ हैं दोस्तों, उसमें 21 से 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा माँगी गई है, लेकिन कहीं-कहीं 18 वर्ष भी आपकी आयु सीमा माँगी गई है। तो अपनी आयु के अनुरूप आप फॉर्म भर सकते हैं और 1 जुलाई 2023 को आपकी जो आयु है वह 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर 21 वर्ष जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो 21 वर्ष कंप्लीट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पदों के लिए जो आपकी आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम तो 42 वर्ष ही है दोस्तों, लेकिन कुछ पदों के लिए आपकी अधिकतम जो मिनिमम आयु सीमा है वह 21 वर्ष है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आयु सीमा में छूट, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको अपने आरक्षण कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ पर छूट भी मिल जाती है, ठीक है। इसी के अनुरूप आपके चरित्र और वैवाहिक परिस्थिति के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.up.gov.in पर आपको जाना है और वहाँ से आप जाके अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से आपको लॉगिन और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा और पूरा फॉर्म आप लोग वहीं से दोस्तों आसानी से भर सकते हैं। बाकी उसमें संशोधन अगर कोई गलती हो जाती है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। बाकी आपकी फ़ीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा लिखा गया है यहाँ पे देखिए। जनरल के लिए आपकी ₹172 फ़ीस है, ओबीसी के लिए ₹172 फ़ीस है, एससी एसटी के लिए ₹82.5 फ़ीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी ₹172 फ़ीस आपकी रहने वाली है, दिव्यांगों के लिए ₹22 फ़ीस रहने वाली है और जो स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में जो निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला है। बाकी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। गलत आंसरों पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बाकी अगर कोई आंसर में आपको ऑब्जेक्शन करना है तो ₹50 आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा मेंशन की गई है, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपनी सभी जानकारियाँ सही भरनी है। परीक्षा भवन में आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। अनुचित साधनों का प्रयोग आपको नहीं करना है। कदाचार के दोषी आरोपी पाए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए आपको सभी जानकारियाँ बिल्कुल सही तरीके से ही भरनी हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोड हैं, इन डिस्ट्रिक्टों में आपके एग्जाम पेपर इसके करवाए जाएंगे यूकेपीएससी के द्वारा। तो कुल मिला के दोस्तों आपका सबसे पहले नॉर्मल पेपर होगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का, जिसमें 100 प्रश्नों की संख्या हिंदी की होगी और 100 अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। 2-2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और सभी स्ट्रीम के लिए, भले ही आप सिविल वाले हैं, आप मैकेनिकल वाले हैं, आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आप एग्रीकल्चर वाले हैं, सभी के लिए दोनों ही पेपर कॉमन रहने वाले हैं। यानी कि 200 नंबर का आपका हिंदी और अंग्रेजी का पोर्शन पूछा जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो आपका पेपर होगा दोस्तों वह आपका मुख्य पेपर होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं तो आपके सिविल में 2 पेपर होंगे, 180 उसमें प्रश्नों की संख्या होगी और 360 अंकों के होंगे। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ऐसे मैकेनिकल के भी 2 पेपर होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी 2 पेपर होंगे और एग्रीकल्चर वालों के भी यहाँ पर 2 पेपर रहने वाले हैं। और कुल मिला के जो आपकी लिखित परीक्षा रहेगी दोस्तों 720 नंबर ये हो गया और 200 नंबर हिंदी, 100 नंबर हिंदी के, 100 नंबर अंग्रेजी के। तो टोटल 920 अंकों में से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट में जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों जो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी है, इसका सिलेबस तो आपका सेम रहने वाला है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर, इनमें आपका सब्जेक्टिव सिलेबस रहेगा जो कि आपने डिप्लोमा में 3 वर्ष के दौरान पढ़ा हुआ है। तो ये वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए हिंदी का आपका ये सिलेबस है, पूरा 100 नंबरों का आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, किस पोर्शन से कितने नंबर आएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी की में भी आपका सिलेबस दिया गया, जनरल इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे ही आपकी जो अलग अलग कैटेगरी है, भले ही आप सिविल वाले, देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा का सिलेबस दिया गया है और जो जो आपका सिलेबस रहने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया गया है कि
मैकेनिकल में क्या क्या रहेगा, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल के जो आपके 2 पेपर होने वाले हैं उसमें पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, पेपर सेकंड में क्या आएगा। और वहीं दोस्तों आपका एग्रीकल्चर का भी सिलेबस दिया गया है कि पेपर फर्स्ट क्या रहेगा और पेपर सेकंड क्या रहेगा। तो इस सिलेबस के अनुरूप दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 वर्ष का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एग्रीकल्चर से, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन 1097 पदों पर दोस्तों सिलेक्शन लेने की। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि बहुत लंबे समय से ये वैकेंसीज़ आ रही है, सिविल वालों के लिए कहें, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कहें, और बाद में आगे भविष्य में आने की वैकेंसीज़ की आने की संभावनाएँ भी बहुत कम हैं। तो इसलिए आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहें। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।